तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप इतिहास विषय भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई का जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है क्लास 12th का, वो सितंबर-अक्टूबर के महीने में होता है, ठीक है? तो इस एक वीडियो के अंदर पूरा हिस्ट्री का मिड टर्म का सिलेबस मैं आपको बता दूँगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। और इससे पहले मैंने आपको बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है, सभी सब्जेक्ट्स का। ऑलमोस्ट 14-15 सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बनाया है, तो ज़रूर जाकर के चेकआउट कीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, ठीक है? उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा और अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। चलिए, आगे चलते हैं। कोई भी आपका डाउट हो जो आप मुझसे 1 टू 1 पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट वगैरह मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन नहीं हुए हैं तो क्या कर रहे हैं आप आज ही जॉइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे पीडीएफ नोट्स वगैरह या और भी चीज़ें हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर स्मॉल लेटर्स के अंदर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा 12वीं क्लास का यानी 12th क्लास का टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट 2500 के आसपास बच्चे ऑलरेडी जॉइन हो चुके हैं। तो आप भी ज़रूर जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए। चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस जो बनना है यानी इतिहास विषय का सिलेबस बनना है, वो इन 3 किताबों के अंदर से ही बनना है। चाहे आपका मिड टर्म एग्ज़ाम ले लीजिए, प्री बोर्ड ले लीजिए या बोर्ड एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है? अभी हम मिड टर्म की बात कर रहे हैं, तो मिड टर्म में भी आपका इन्हीं 3 किताबों के अंदर से सिलेबस बनेगा। फर्स्ट बुक रहेगी आपका जिसका नाम रहेगा आपका हिस्ट्री का भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। सेकंड बुक जो रहेगी वो रहेगा आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और थर्ड बुक रहेगी आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 करके, ठीक है? अब इन तीनों किताबों के अंदर से कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसको भी एक बारी देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जो बुक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको सिलेबस बताने के लिए वो नई वाली एनसीईआरटी बुक है, ठीक है? अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, तो आप अपने हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी फर्स्ट बुक है, उसके अंदर टोटल 4 चैप्टर ही है, ठीक है? और ये चारों चैप्टर आपके आ रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो है आपका ईंटें, मन के तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता वाला जो चैप्टर है आपका वो आ रहा है। जो चैप्टर नंबर 2 है आपका अध्याय 2 जो है आपका राजा, किसान और नगर, ये चैप्टर भी आ रहा है आपका। थर्ड जो आपका चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये भी पढ़ना है आपको। और फोर्थ जो आपका चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम के। ठीक है बच्चों? चलिए, अब जो आपका सेकंड वाला बुक है, सेकंड वाले बुक के अंदर से आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, यात्रियों के नज़रिए, जिसके अंदर आपको अल-बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत फेमस ट्रैवलर्स रहे हैं, तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। जो आपका छठा चैप्टर है, भक्ति सूफ़ी परंपरा, ये पढ़ना है आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। और सातवां जो आपका चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है? तो ये चैप्टर भी आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है बच्चों। बस इतना ही सिलेबस है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम। थर्ड वाली बुक से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ये तो मैंने लिख कर के आपको बता रखा था, स्लाइड बना रखा था। यहाँ पर अब मैं आपको किताब के अंदर से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली जो बुक है, उसका एनसीईआरटी का विषय सूची वाला पेज जो होता है एनसीईआरटी बुक का, वो मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईंटें मन के अस्थियाँ, ये फर्स्ट चैप्टर है, राजा, किसान और नगर सेकंड, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और विचारक, विश्वास और इमारतें, ये चारों चैप्टर आपको फर्स्ट वाली बुक से पढ़ना है बच्चों। आगे चलते हैं। जो आपका सेकंड वाला बुक है, उसके अंदर से आपको यात्रियों के नज़रिए हो गया, भक्ति सूफ़ी परंपरा हो गया और एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और ये वाला चैप्टर आपका नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? आप बेसिकली ये 7 चैप्टर ध्यान में रखिएगा जो आपका मिड टर्म का सिलेबस, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश मीडियम में आपका सिलेबस बता देता हूँ। कई सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वो भी ध्यान से देख लीजिए। सिलेबस सेम रहेगा, बस यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम में इन तीनों किताब के नाम आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट बुक रहेगी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके, ठीक है? और जो मिड टर्म का सिलेबस बनना है वो इन 2 किताबों के अंदर से ही बनना है। थर्ड वाली बुक से कुछ भी नहीं आ रहा है, मिड टर्म एग्ज़ाम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके? फर्स्ट वाली जो बुक है इसके अंदर से देख सकते हैं टोटल 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे जो आपका हड़प्पन सिविलाइज़ेशन वाला चैप्टर है, ये पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पर जो आपका
किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स जो है ये पढ़ना है। फिर ये जो आपका 3rd चैप्टर है एंड 4th चैप्टर है ये आपको पढ़ना है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। जो आपकी सेकंड वाली बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड करके, इसके अंदर से आपको 5th चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? और 6th चैप्टर पढ़ना है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस एंड 7th जो आपका चैप्टर है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर करके जो आपका ये चैप्टर है ये आपको पढ़ना है बच्चों। ओके, आशा करता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेबस समझ में आ गया होगा। एक बारी मैं आपको मैप बता देता हूँ कि मिड टर्म एग्जाम के लिए आपको कौन-कौन से मैप देखने हैं, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा, पहले हिंदी में समझ लीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता वाला जो आपका चैप्टर है, उसके अंदर से आपको हड़प्पा की लोकेशन याद कर लेनी है, बनावली कहाँ है, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा ये सब कहाँ है, इनकी लोकेशंस याद कर लेनी है। इनसे रिलेटेड ही मैप आपका आएगा बच्चों, ठीक है? और डोंट वरी मैं आपको मैप वगैरह करवाने भी वाला हूँ, पहले भी आपको करवा रखा है। ओके, तो पहले की वीडियो भी आप देख सकते हैं और नया तो बना ही दिया जाएगा आपके लिए वीडियो एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है? जो आपका महाजनपद और शहर है जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती हो गया, ठीक है? जिसमें से मगध वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका मैप आएगा। अशोक के जो शिलालेखों का वितरण है, वो आएगा आपका। महत्वपूर्ण राज्य और कस्बे जैसे कुषाण, शक, सातवाहन हो गए, ये मैप आ सकता है आपका, ठीक है? प्रमुख जो बौद्ध स्थल है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका सांची, अमरावती, लुम्बिनी, बोधगया इसमें से मैप आ सकता है। विजयनगर वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें से भी मैप आपका आ सकता है। ओके बच्चों, यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने आपको हिंदी में बताया कि मैप यहाँ से आपका आएगा, क्योंकि यही दे रखा है सिलेबस में, तो मैप यहीं से ही आएगा, ठीक है? बाहर से कुछ भी आपका नहीं आने वाला। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपका इंग्लिश का, हिंदी का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, इन सब का वीडियो बना दिया है, तो उनकी वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा सिलेबस वाला। और जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा और अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।